वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अशोक के अभिलेखों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चूँकि अभी लगभग 2-3 लेक्चर से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में लगभग पूरी जानकारी ले रहे हैं। किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पश्चात बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक ने किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार संपूर्ण विश्व में किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म का वास्तविक प्रचारक भी अशोक को माना जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको अशोक के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों को लगभग तिलांजलि दे दी थी, यानी उनका त्याग कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए इन 8 मार्गों की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो हिंसा से दूर रहे और दूसरों की भलाई में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करे। इसके माध्यम से वह बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया था कि अशोक के शासनकाल के दौरान जो है, जब बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फूट पड़ने लगी थी, तो अशोक ने अपने जीवन के अंतिम चरण में ये कहा भी था कि यदि आप बौद्ध धर्म को लेकर के विवाद करेंगे तो मैंने शस्त्र न उठाने की जो कसम खाई है, अपनी उस कसम को तोड़ दूंगा और निश्चित रूप से शस्त्र उठाऊंगा। और यही कारण है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति यानी कि तृतीय बैठक हुई भी, परंतु बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हो पाया। बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था वो कुछ ही समय पश्चात यानी कई सौ सालों बाद कनिष्क के शासन काल में, जब चौथी बौद्ध संगीति होती है, तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसी शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है। अशोक की मृत्यु के पश्चात देखिए, मौर्य वंश में मौर्य वंशों को चलाने वाला कोई ऐसा विशेष शासक नहीं बचा जो मौर्य वंश की संपूर्ण साम्राज्य को संभाल सके, प्रजा को सुखी रह पाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अशोक के बाद कोई ऐसा महान सम्राट मौर्य काल में या मौर्य वंश में नहीं हुआ। फिर भी जब तक अशोक की मृत्यु के बाद जब तक प्रशासन को संभाला जा सकता था, तब तक उसे संभालने की पूर्ण कोशिश की गई। परंतु आप जानते हैं कि जब जब सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, तब तब उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। और ये बात मैं लगभग बहुत सारे वीडियो में कर चुका हूँ, बहुत सारी क्लासेस में ये चीज़ बताता हूँ। और मौर्य वंश जो था वो अशोक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रहा है। अपने चरमोत्कर्ष पर जब रहा तो अब उसका पतन होना तो तय था, परंतु वजह क्या बनती, कारण क्या बनता, बस निर्भर इसी बात पर था कि ऐसा कौन सा कारण होगा जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन पूरी तरह से हो पाएगा। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, कम समय में अपन ज़्यादा बातें करेंगे। अब वीडियो जो भी इतिहास के रहेंगे वो छोटे रहेंगे और यानी कि कम टाइम ड्यूरेशन के रहेंगे, भले उसके 2 पार्ट 3 पार्ट अपन को बनाने पड़े, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो या आप भी नहीं देखते हैं और ज़्यादा बड़े वीडियो में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से जो है अब वीडियो की जो साइज़ रहेगी यानी कि जो ड्यूरेशन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। ठीक है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण क्या था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण ये था अशोक की मृत्यु। अशोक की मृत्यु होने पर क्या होता है, तो उत्तराधिकारी कमजोर, यानी कि इतने बड़े प्रशासन को संभालने के लिए निश्चित रूप से मजबूत उत्तराधिकारी चाहिए था जो संपूर्ण शासन को समझ सके, साम्राज्य की प्रजा को सुखी रख सके। परंतु उत्तराधिकारी कमजोर होने की वजह से ही मौर्य साम्राज्य का पतन होना चालू हो गया। ठीक है। धीरे धीरे कई सारे राजा बनते गए। ऐसा कहते हैं कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहा है उसका नाम था वृहद्रथ। और वृहद्रथ एक अयोग्य शासक था। इतिहासकार कहते हैं कि वृहद्रथ एक अयोग्य शासक था जो उस शासन को संभाल नहीं पा रहा था। और वृहद्रथ की हत्या जो की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, जो कि किस वंश का रहा है, तो यह ब्राह्मण वंश का रहा।
और कैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की और क्या ऐसा कारण था, आज उसी के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अशोक के समय में आपको पता है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ और लगभग जितने भी शासक रहे हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले रहे। अब होता ये था कि जब बौद्ध धर्म लगभग 200-300 साल 400 साल अशोक की मृत्यु के बाद लंबे समय तक चलता रहा तो बौद्ध धर्म में तो कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन इस बात का फायदा विदेशी ताकतों ने जो है उठाया। कैसे उठाया कि अब सभी लोग जान रहे थे कि अशोक जैसा महान सम्राट जिस देश में शासन किया है वह देश कितना समृद्ध रहा होगा, और यही विचार करते हुए भारत में उस समय पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए। उन विदेशी आक्रमण को अगर हम देखते हैं, वो जो आक्रमणकारी थे वो उतने प्रबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि भारत की सीमाएं और भारत के योग्य शासक की कहानियों को सुनकर तो होता ये था कि अब कहीं न कहीं आक्रमण करने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचना पड़ता था। तो षड्यंत्र रचने के लिए उन्होंने जो सहारा लिया, जो उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी, वो था धर्म। और उस समय धर्म तो आपको पता है कि वह धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म। ठीक है, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का सहारा लेकर के जो विदेशी यात्री थे, वो जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो बौद्ध मठों में जाते थे और वहाँ के भिक्षुक होते थे उनसे संधि कर लेते थे और उनको अपने टीम में कह सकते हैं कि अपने पक्ष में करके जो हथियार होते थे वो बौद्ध मठों में छुपा दिया करते थे। यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध मठ जो थे वो हथियार रखने का एक कारखाना सा बनता जा रहा था, एक स्टोर रूम सा बनता जा रहा था। और ये बात की भनक जो पड़ती है वो पुष्यमित्र शुंग को पता चलती है। हालांकि पुष्यमित्र शुंग का इतिहास कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका अभी चर्चा अपन करेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग को जब ये जानकारी पता चली, और उस समय पुष्यमित्र शुंग मौर्यों की ही सेना में शामिल था और एक सेनापति के पद पर था, तो ये बात पता चली तो उसने तुरंत अपने राजा को मैसेज भिजवाया बृहदत्त को कि इस समय विदेशी जो शक्तियां हैं वो भारत पर आक्रमण करने के विचार से बौद्ध मठों में अपने हथियारों का संग्रह कर रही हैं। यदि इस हथियारों के संग्रह को नहीं रोका गया या इन्हें पहले से ही हमें नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु बृहदत्त ने जैसे ही पुष्यमित्र शुंग की पहले तो बात सुनी तो पुष्यमित्र शुंग को यह आदेश या मैसेज भिजवाया कि आप जहाँ भी चेक करना चाहते हैं, जहाँ भी निरीक्षण करना चाहते हैं, आप जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं, परंतु एक शर्त होनी चाहिए कि जो भी निरीक्षण का स्थान हो वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं होना चाहिए। और ये बात जब पुष्यमित्र शुंग को पता चली तो पुष्यमित्र शुंग यह बात जानता था कि जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो बौद्ध मठ के अलावा कहीं भी शरण नहीं लेंगे, अपने हथियारों का जो संग्रह है वो बौद्ध मठ के अलावा कहीं नहीं करेंगे। तो जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ये बात सुनता है तो पुष्यमित्र शुंग को इस बात का क्रोध आता है कि जो घटनाएं बौद्ध मठ से शुरू हो रही हैं, जो चीज़ें बौद्ध मठ से शुरू हो रही हैं, राजा ने उसी बात को मना कर दिया। कारण ये था कि बृहदत्त भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध मठ की तलाशी करना, बौद्ध मठ का निरीक्षण करना कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का अपमान होना या बौद्ध धर्म को अपमानित करना, ऐसे अपमानित करने के समान लगभग माना जाता था। यही कारण है कि पुष्यमित्र शुंग इस बात से नाराज था कि राजा बौद्ध मठ को निरीक्षण करने के लिए मान नहीं रहा। इसके पश्चात जब विदेशी ताकतों ने ये पुनः करना चालू कर दिया, अच्छा गुप्तचर देखिए सभी के होते थे, जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो कई लोगों को अपने टीम में शामिल करते थे, यानी अपना गुप्तचर बना लेते थे। और वे गुप्तचर क्या करते थे कि राजा और सेनापति के बीच की जो वार्तालाप होती थी, जो बात होती थी, कहीं ना कहीं से उनको ये चीज़ पता चल जाती थी।
जब ये बात पता चली कि बृहदत्त ने निरीक्षण करने का आदेश तो दे दिया है, परंतु उसने बौद्ध मठों का निरीक्षण करने का आदेश नहीं दिया है, तो विदेशी जो शक्तियाँ थी उनको इस बात का फ़ायदा मिल गया कि अब हम अपने हथियार बड़ी तेज़ी से क्या कर सकते हैं, बौद्ध मठों में ला सकते हैं। है इस बात का फ़ायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया, जैसे कि जो यमन है, जिन्हें हम यूनानी कह सकते हैं, उस समय यमन उनको कहा जाता था। यमन का आक्रमण हालांकि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। कैसे हुआ था अभी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, जब यह तेजी से होने लगा, हथियारों का संग्रह होने लगा बौद्ध मठों पर, तो पुष्यमित्र शुंग से रहा नहीं गया, क्योंकि कोई भी सेनापति या कोई भी व्यक्ति जो शासन या प्रशासन से जुड़ा होता था, उसके लिए अपने देश, अपने साम्राज्य की रक्षा करना सर्वोपरि होता था। उसके लिए फिर वह किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे ही जब ये कार्य तेजी से होना आरंभ हो जाता है, तो उसी दौरान पुष्यमित्र शुंग ने राजा की आज्ञा की अवहेलना करते हुए बौद्ध मठों का निरीक्षण किया। बौद्ध मठों के निरीक्षण के पश्चात कई बौद्ध मठों से उसने हथियारों का संग्रह किया, और इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे उनकी हत्याएं करवा दी। अच्छा, जैसे ही हत्याएं हो गई, इस बात का पता चलता है बृहदत्त को, और बृहदत्त इस बात से चढ़ जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मेरी बिना आज्ञा के बौद्ध मठों का निरीक्षण किया, और इसके पहले भी मैंने जो आदेश दिया था कि आपको बौद्ध मठ का निरीक्षण नहीं करना है, उस आदेश की आपने अवहेलना की, यानी कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और यही कारण है कि बृहदत्त पुष्यमित्र शुंग से चढ़ जाता है और तुरंत उसे अपनी सेना से निष्कासित करने के लिए कई प्रयास करता है, परंतु सेना पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में थी। अब देखिए, सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा था। सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा था कि भाई यह मानने के लिए तैयार नहीं था, जबकि पुष्यमित्र शुंग के पास ये बात के प्रमाण थे, और प्रमाण के साथ साथ जब उसने बौद्ध मठ का निरीक्षण भी किया तो उसको बहुत सारे हथियार जो है वहाँ से बरामद हुए, जिसका प्रूफ भी उसके पास था। परंतु बृहदत्त उसने ये सोचा कि भाई हथियार भले ही मिले, लेकिन मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों हो। एक सेनापति द्वारा, एक सामान्य से सेनापति द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जाना मतलब निश्चित रूप से आगे चलकर के ये मेरे लिए जो है खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि बृहदत्त इस बात से चिढ़ गया, और उसी समय बृहदत्त ने कहा कि जितने भी सेनापति और सेना है वो तुरंत आके जो है इस तारीख को मेरे साथ मीटिंग करे। लेकिन उस समय पुष्यमित्र शुंग कहाँ पे था, तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया था, जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक फैक्ट आपको बता दूं, श्रीनगर की जो स्थापना थी, कल्हड़ की राज तरंगिणी से इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक सम्राट द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। एक छोटा सा फैक्ट था जो मुझे अभी याद आया, उस समय पे ध्यान नहीं था, बताना था पर भूल गया था, तो इसे आप अभी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो उस समय वो जम्मू कश्मीर में था, और जो मीटिंग होनी थी राजा के साथ में वो कहाँ पे होनी थी, आपकी पटना के क्षेत्र में, यानी कि मगध के क्षेत्र में। पुष्यमित्र शुंग का जम्मू कश्मीर के एरिया से मगध पहुंचना एक रात में असंभव जैसा कार्य था, परंतु ये बात पता चली कि बृहदत्त ने यह आदेश भी दिया है कि जो व्यक्ति अगले दिन की मीटिंग में, मुलाकात में नहीं पहुंच पाएंगे, उसे सेना से निष्कासित कर दिया जाएगा। और यह काम केवल इसलिए किया गया था कि पुष्यमित्र शुंग को सेना से निकालना था, क्योंकि वह जानता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पुष्यमित्र शुंग रातों रात जो है जम्मू कश्मीर से मगध नहीं पहुंच सकता है। परंतु पुष्यमित्र शुंग भी एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था और अपने आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह जानता था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने उस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग रातों रात जो है मगध पहुंच गया अपनी सेना लेकर के, और अगले दिन बृहदत्त जो है मीटिंग कर रहा था। ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग पहुंचा जरूर था, परंतु मीटिंग में वो लगभग आधे या पौन घंटे लेट पहुंचा था। और यही कारण था कि उस समय बृहदत्त जब सेना का निरीक्षण कर रहा था
और पुष्यमित्र शुंग तुरंत अपनी सेना लेकर के उस मीटिंग में पहुंचता है तो बृहदत्त उसे बुरा भला कहना चालू कर देता है, यानी कि अपशब्द कहना चालू कर देता है। और इसी अपशब्द की वजह से बृहदत्त और पुष्यमित्र शुंग में वैचारिक मतभेद होते हुए बहसबाजी हो जाती है। और उसी समय पुष्यमित्र शुंग जो रहता है वह तलवार निकालता है और बृहदत्त की हत्या कर देता है। और जैसे ही बृहदत्त की हत्या कर देता है, सेना कुछ नहीं बोल पाती, सेना इसके समर्थन में रहती है। और इस तरीके से बृहदत्त की हत्या करके उसने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट का पतन कर दिया और मौर्य साम्राज्य का यहीं से पतन हो जाता है। और अब साम्राज्य किसका रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पुष्यमित्र शुंग था उसने अपने ही वंश की स्थापना की, यानी ब्राह्मण वंश की जो नींव पड़ती है वो मौर्य साम्राज्य के बाद पड़ती है, जिसे हम मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। ठीक है, शुंग वंश, शुंग वंश जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो स्थापना जो की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की। देखिए, कभी किताबों में या प्रश्न में ऐसा पूछ ले कि ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा पुष्यमित्र शुंग के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। प्रायः शुंग जो है एक ब्राह्मण वंश था जिसका निवास उज्जैन के आसपास का बताया जाता है। योग्यता होने के कारण इन्हें जो है सम्मिलित कर लिया गया था मौर्य वंश में, यानी मौर्य वंश की सेनाओं में इसे क्यों सम्मिलित किया गया था, क्योंकि इनके अंदर योग्यता थी। ये बात आप भी जानते हैं कि उस समय भारत में जो सबसे आपका देखा जाए सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य जो रहा है, ये जनपद रहा है, वो मगध रहा है। तो मगध की सेना में शामिल होना एक गर्व की बात होती थी और इनकी योग्यता के कारण ही इन्हें क्या कर दिया जाता है, मौर्य वंश की सेना में शामिल कर लिया जाता है। इसके पश्चात इनकी योग्यता इतनी ज़्यादा थी और कार्यकुशल होने की वजह से पुष्यमित्र शुंग कुछ ही समय पश्चात सेनापति भी बन जाता है और सेना को लीड करते हुए उसने बहुत सारे अभियान जो है मौर्य वंश की तरफ से किए और उन अभियानों को जीता भी। इसलिए इसका जो पद था थोड़ा सा ऊंचा था। ठीक है ना, लगभग उड़ीसा कह रहा हूँ, उज्जैन के आसपास इनका निवास क्षेत्र था। बृहदत्त की हत्या करके इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जब अपने वंश की स्थापना करने के पश्चात यह बौद्ध धर्म का इतना प्रबल विरोधी था कि इसने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया, नष्ट करवा दिया। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, ये एक प्रकार से मैं कहता हूँ अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हम क्यों कह सकते हैं, उसका कारण है क्योंकि अशोक ने अगर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया होता या 84,000 स्तूप उसने बनाए होते तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती। चलिए ठीक है, नहीं प्राप्त हुई, परंतु पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा गया कि उसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया, परंतु उसने जो सांची का स्तूप था, सांची का जो स्तूप था उस पर उसने रेलिंग बनवाई थी। उसके चारों ओर रेलिंग बनवाने का कार्य जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। सतना जिले का जो भरहुत स्तूप है उसके बारे में भी कहा जाता है कि उस भरहुत स्तूप का निर्माण जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी थी। यह बौद्ध धर्म के प्रति कितना जो है बौद्ध धर्म से चलता था उसका एक उदाहरण बताता हूँ कि इसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि जो भी व्यक्ति किसी बौद्ध भिक्षुक का सर काट करके मेरे पास लाएगा उसे 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी जाएंगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म से कितनी नफरत करता था। फिर भी अपवाद के रूप में ये समझ में आता है कि सांची के स्तूप में रेलिंग का निर्माण और मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्तूप का निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। ठीक है,
कहते हैं कि इन सब के पश्चात इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था, इनके जो आचार्य थे, यानी कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जो इनके पुरोहित थे वो थे पतंजलि। और इसके अश्वमेध यज्ञ करने की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य से प्राप्त होती है, जो कि एक संस्कृत व्याकरण का महाकाव्य है। संस्कृत विषय के जो 3 मुनि हुए थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जिसमें से उन्होंने पाणिनि के महत्वता को दर्शाते हुए, पतंजलि ने पाणिनि की महत्वता को दर्शाते हुए महाभाष्य की रचना की थी, और लगभग पाणिनि और कात्यायन के सूत्रों को उन्होंने अपने महाभाष्य में संग्रहित किया है और नए सूत्रों का सृजन किया है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ 2 बार इसने किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। दोनों बार अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है, और उस अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम कौन था? पतंजलि था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं, जैसा कि ऐसा हमें गार्गी संहिता, गार्गी द्वारा रचित गार्गी संहिता से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भारत पर पहली बार आक्रमण यूनानियों ने किया था। ठीक है, और यह ऐसा मिलता है कि यूनानियों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के ही समय पे हुआ था, परंतु पुष्यमित्र शुंग उस समय बूढ़ा हो गया था और अस्वस्थ था। बूढ़ा तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वह बीमार था, अस्वस्थ था, और यही कारण है कि उसने अपने बेटे अग्निमित्र को बुलाया, और अग्निमित्र ने यूनानियों का दमन किया था। और इस यूनानियों के दमन की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह कालिदास के, जो कालिदास थे आपके, कालिदास के एक ग्रंथ से प्राप्त होती है, जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम, जो कि एक नाटक है, मालविकाग्नि मित्रम। इसमें हमें एक मालविका नाम की स्त्री का उल्लेख मिलता है और अग्निमित्र का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि अग्निमित्र की प्रेमिका थी मालविका, और इन दोनों का प्रेम जो है, प्रेम का संपूर्ण सौंदर्य वर्णन कालिदास की मालविकाग्निमित्रम से मिलता है। इसमें यह भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में जब यूनानियों का आक्रमण हुआ था, तो उस यूनानियों के आक्रमण को दमन करने के लिए अग्निमित्र गया था, और उसी अग्निमित्र ने उन यूनानियों का दमन किया था। ठीक है, फिर यानी कि ये कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की जब कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई, तो अगला राजा कौन बना था? अग्निमित्र। अग्निमित्र की इतनी ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निमित्र की बारे में जानकारी हमें सीमित ही मिलती है। फिर इसके पश्चात एक और राजा का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था भागभद्र। ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं और इस पर स्पेशली इस चीज़ों को बताता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1-2 बार पूछे जा चुके। ठीक है, चले, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन राजा बनता है आपका? अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र के पश्चात देखिए अग्निमित्र ने क्या क्या कार्य किए थे कि इसने बेसनगर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि स्थानांतरित कर ली बेसनगर हम किसे कह सकते हैं? विदिशा। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम से हमें अग्निमित्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा वेसनगर विदिशा में इसने जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। और अग्निमित्र के पश्चात हमें एक शासक की जानकारी और मिलती है, जिसका नाम था भागभद्र। ठीक है, भागभद्र, जैसा कि मैंने नाम लिया, इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो मैं देख के आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि अग्निमित्र शुंग के पश्चात भागभद्र नामक शासक की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके शासन काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है आपको कि हेलियोडोरस जो कि कौन था? यूनानी राजदूत था। किसके शासन काल में आया था? तो भागभद्र के शासन काल में
आया था। और कहते हैं कि जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस था, इसने भागभद्र से बेसनगर में मुलाकात की थी। यानी कि हेलियोडोरस ने जो मुलाकात की थी किससे? भागभद्र से, बेसनगर विदिशा में की थी, और दोनों के बीच में भागवत धर्म को लेकर सत्संग हुआ था। भागभद्र और हेलियोडोरस के बीच में भागवत धर्म को लेकर सत्संग हुआ था। ठीक है, भागवत धर्म को लेकर सत्संग हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि उसने बेसनगर में ही एक स्थापना की जिसको कहा जाता है गरुड़ स्तंभ। ध्यान रखिएगा, गरुड़ स्तंभ, और इसी को एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है खाम बाबा। ठीक है, तो खाम बाबा या गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस ने की थी, हेलियोडोरस। और यह किसके शासनकाल में आया था? भागभद्र के शासनकाल में आया था। भागभद्र और हेलियोडोरस के बीच में कैसा सत्संग हुआ था? भागवत धर्म को लेकर के हुआ था, जिससे सर्वाधिक प्रभावित हेलियोडोरस हुआ था। ठीक है, कहते हैं कि इसने भगवान कृष्ण को हेराक्लीस कहा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि हेलियोडोरस के अनुसार, यहाँ पे हेलियोडोरस के अनुसार कृष्ण का नाम क्या रखा गया? कृष्ण का नाम हेराक्लीस रखा गया था। क्या रखा गया था? हेराक्लीस रखा गया या हेराक्लीस कहा गया। ठीक है, ऐसा उसने किया था। इसके पश्चात देखिए, भागभद्र के बाद कई सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने शुंग वंश के शासन को संभाला, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो इसके अंतिम यानी शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो देवभूति था। और देवभूति एक अयोग्य शासक था, भोग विलासी प्रवृत्ति का था, जिसकी हत्या जो है वासुदेव कण्व द्वारा कर दी गई। यानी कि देवभूति कौन था? इसका अंतिम शासक था, और इस अंतिम शासक की हत्या किसने कर दी? वासुदेव कण्व ने कर दी। वासुदेव कण्व ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने मौर्य वंश के पतन की थोड़ा जानकारी और मौर्य वंश का कुछ हिस्सा, साथ में शुंग वंश की लगभग हमने जानकारी प्राप्त की है इस वीडियो के माध्यम से। शुंग वंश के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल इतना कि अश्वमेध यज्ञ करने का जो उल्लेख मिलता है वो पहली बार किसने किया? तो किसने किया था? तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, जिसकी जानकारी महाभाष्य से मिलती है। इसके बाद यूनानियों का जो आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में हुआ था, जिसका दमन करने के लिए अग्निमित्र गया था, जिसका उल्लेख हमें कालिदास की मालविकाग्निमित्रम से प्राप्त होता है। इसके पश्चात अग्निमित्र के बाद भागभद्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसके शासनकाल में ही यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने भागभद्र से भागवत धर्म को लेकर के सत्संग किया और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उसने उसी बेसनगर में, जिसे राजधानी किसने बना लिया था? अग्निमित्र ने, उसी बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। उस गरुड़ स्तंभ को ही हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात कि भागभद्र की मृत्यु के बाद कई सारे राजा बने, लेकिन हमें अंतिम राजा की जानकारी जो प्राप्त होती है वो देवभूति की होती है, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या वासुदेव कण्व द्वारा कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई, कण्व वंश। ठीक है, एक और पॉइंट जो मैंने बताया था कि हेलियोडोरस ने भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या दिया है? हेराक्लीस दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से शुंग वंश समाप्त हुआ और एक नया वंश आया, कण्व वंश, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये दोनों वंश हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सातवाहन को आंध्र वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।